हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक कर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, बट वो जो मैं हाईलाइट कर दूं तो उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट को, जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, 1 से लेके 240 तक की क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज 241 से लेके 270 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ की, जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस पे बेसिक शिक्षा की जो अवधि है वो क्या होती है। 8 वर्ष है, 7 वर्ष है, 10 वर्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 वर्ष है। फिर है बेसिक शिक्षा में बल दिया जाता है बालक पर, शिक्षक पर, बेसिक क्राफ्ट पर, या फिर ए और आ और सा दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और सा दोनों, मतलब कि आ बालक पर और सा बेसिक क्राफ्ट पर। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है। अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा, या फिर उर्दू भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है, मातृभाषा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 244 और इसमें दिया गया है उच्च शिक्षा का माध्यम से अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव किसका है, किसका था। ठीक है, अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जो जिससे आपके क्वेश्चन से मतलब कि जिसका आंसर या ऑप्शन रहेगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिए, सबसे पहले कि ये टॉपिक जितने भी चारों टॉपिक्स हैं इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और किसने क्या बोला, कब बोला, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 244 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था। फिर इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया। 10+2+3, 8+4+2, 11+3, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 11+3। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 14 सितंबर 1917, 15 सितंबर 1917, 16 सितंबर 1917, 17 सितंबर 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1917। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 247, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर से या फिर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, या फिर 1 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष। फिर है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया। निरक्षरता उन्मूलन, या फिर अनवरत योजना, या फिर पत्राचार पाठ्यक्रम, या उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी कार्यक्रम पे दिया था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तीनों हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 249 और इसमें है शिक्षा आयोग में कितना या फिर कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। ठीक है, तो कितना जगह कितने कर लीजिए। इसमें दिया गया 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन। ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन और आंसर 6। फिर है मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सत्य या फिर असत्य, इस पे बताना है, सत्य थे या फिर असत्य थे। देखिए इससे 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सत्य। फिर है शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया। 10+2+3, 10+3, 10+2, या फिर 10+12।
तो देखिए शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया था, वो है 10+2+3 जो अभी तक चल रहा था। फिर इसके बाद दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 15 अगस्त 1947, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 नवंबर 1948 को हुआ था। फिर है बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या फिर शिक्षा आयोग ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का जो सुझाव दिया था वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 254, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, डॉक्टर ए. लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। फिर है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 ईस्वी को, 14 जुलाई 1964 में, 21 जुलाई 1966, 15 जुलाई 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 जुलाई 1964 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 256, जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया हो उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, या फिर मुदालियर आयोग ने, या फिर नई शिक्षा नीति 1968 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, या फिर सर विलियम्स हंटर, या फिर अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर विलियम्स हंटर। फिर है हंटर कमीशन भारत में कब गठित हुआ था? 1882 में, 1883 में, 1884 में, या फिर 1885 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1882 में गठित हुआ था ये। और फिर है माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव दिया। ऑप्शन दिया गया आचार्य नरेंद्र देव समिति, कोठारी आयोग ने, या फिर मुदालियर आयोग ने, या फिर राधाकृष्णन आयोग ने। तो जो माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जो जानी चाहिए थी, वो जो ऑप्शन था वो है बी ऑप्शन, और कोठारी आयोग ने ये कहा था। फिर इसके बाद 260 क्वेश्चन नंबर, छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए इस बात को महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। यह विचार है, देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह विचार किसका है? तो आचार्य नरेंद्र समिति का, या फिर डॉक्टर ताराचंद समिति का, या फिर डॉक्टर कोठारी आयोग का, या फिर उक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोठारी आयोग का। फिर है क्वेश्चन नंबर 261, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे हंसा मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर अशोक मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आचार्य नरेंद्र देव। फिर है क्वेश्चन नंबर 262, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय, हंसा मेहता समिति, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय। फिर है क्वेश्चन नंबर 263, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम से एवं पाठ्य पुस्तकों के पुनः निरीक्षण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनसीटीई के अध्यक्ष की हैसियत से किसकी अध्यक्षता में एक समिति 1977 में गठित की है? डॉक्टर आर पी सिंघल ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव, या फिर
श्री ईश्वर भाई जे पटेल या फिर प्रोफेसर राम लाल पारेख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ईश्वर भाई जे पटेल। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 264, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति कब गठित की गई थी? 1990 में, 1991, 1992 या फिर 1993 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 265, स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के लिए तरीके सुझाने के लिए कब और कौन सी समिति गठित की गई थी? तो प्रोफेसर टी.एस. सरस्वती समिति जो थी 1992 से 93 तक। फिर है प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93। फिर है डॉक्टर वी.जी. कुलकर्णी समिति 1991 से 92 या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 266, भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसके सुझाव पर की? और ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर, कोठारी आयोग के सुझाव पर, मुदालियर आयोग के सुझाव पर या फिर उक्त सभी के सुझाव पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कोठारी आयोग के सुझाव पर। फिर क्वेश्चन नंबर 267, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत स्थापित किया गया। ऑप्शन, शिक्षा में अवसरों की समानता प्रदान करने को, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को, अध्यापकों का वेतन स्तर व शिक्षा को या फिर शैक्षिक ढांचे को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के ऊपर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाकर यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के कितने प्रतिशत के बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया था? राष्ट्रीय आय जो का 5% या फिर राष्ट्रीय आय का 6%, राष्ट्रीय आय का 8% या फिर राष्ट्रीय आय का 20%? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का 6%। फिर है क्वेश्चन नंबर 269, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधारभूत सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत स्थापित किया था। अब बताइए किसने करा था? प्रतिभा की खोज, खेल कूद, परीक्षाएं या फिर शैक्षिक ढांचा? कौन सा अंतिम सिद्धांत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन डी ऑप्शन, शैक्षिक सिद्धांत। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू होने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए? तो इस पे दिया गया सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का विकास हुआ, पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा स्वीकार कर ली गई, विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बना दिया गया और उपर्युक्त सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे इस पे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 270 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 270 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है पेपर फर्स्ट में। तो ये जिन्होंने अभी नहीं देखा वो जाके देख लें, और कुछ ही वीडियोस और बचे हैं जिसपे हमारा क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो भी दूर रहते हैं जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है और इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 72753539 सॉरी 727535 है, यहाँ पे 35 कर लीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 72753539 और ये 23। ठीक है, और आपको 7275 फिर से लिख दे रहा हूँ 3539 और ये 23। ठीक है, ये नंबर दिया गया है और आपको 60 रुपीज़ खाली पे करना है पूरी वीडियोस के लिए। आपको पूरी वीडियो मिलेगी 192 पेजेस की है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये पेजेस हैं और इस पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पूरा स्कैन करा हुआ, जिस पे आपको आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन तो रहेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 1748 क्वेश्चन है ओवरऑल, जितनी भी पीडीएफ है हमारी, मतलब कि 192 पेजेस में आपको 1748 क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई और सीरीज़ आती है, ठीक है, वैसे तो आनी है, कन्फर्म है। गोल्ड सीरीज़ भी उस बार आई थी सेकंड सेमेस्टर में, और अगर वो आ जाती तो ठीक है, वरना इजी नोट के क्वेश्चंस तो आएंगे एमसीक्यू सीरीज़, तो उससे भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।